हे फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं दी बॉयज प्रेजेंट डायबोलिकल के बारे में। तो पहले तो मैं आप सभी को डायबोलिकल का मीनिंग बता दूं, जो कि डेविलिश है, और साथ ही कुछ इस सीरीज के बारे में भी कि ये सीरीज एक कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, बल्कि ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जहाँ पर हम 8 चैप्टर्स देख सकते हैं, जहाँ हम कुछ एपिसोड में कॉमन कंपाउंड वी को देख सकते हैं, जिस सीरम को काफी सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर से ये क्लियर कर दूं कि ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं, बल्कि एक चैप्टर वाइज सीरीज है, जो कि एक ही चैप्टर में खत्म हो जाती है। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले चैप्टर का नाम लेजर बेबी डेज आउट होता है, जहाँ पर हम साइमन नाम के कैरेक्टर को देखते हैं, जो क्लूडजी लैब में असिस्टेंट का काम करता है, जहाँ हम ये देख सकते हैं कि वो सभी कंपाउंड बी की मदद से सुपर बेबीज बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर साइमन उन लोगों की हेल्प करता है, जहाँ जाकर वो एक बेबी का लास्ट ट्रायल कर रहा होता है, जिस बीच वो बेबी उस ट्रायल में नाकामयाब होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि साइमन का लगाव उस बेबी से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रायल ले जाकर के सबमिट कर देता है, जहाँ जाने के बाद वो ये देखता है कि उसके बॉस उस बेबी को टर्मिनेट कर देंगे, जिस वजह से वो उस बेबी को वहाँ से चुरा कर निकल जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर आकर उससे वो बेबी छूट जाती है, और जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर वो बेबी गलती से अपनी चीख की मदद से उसकी लेजर बीम एक्टिवेट कर देती है, और वहाँ पर उस शख्स की मौत हो जाती है। ऐसे ही करके वो काफी लोगों को मार देती है, जहाँ पर हम एक पॉइंट पे देखते हैं कि वो जू आ पहुंची है, जहाँ उसे एक गोरिल्ला बचा लेता है। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि उसने एक शख्स को मार दिया है, वो भी उसके लेजर आई की मदद से, तो वो गोरिल्ला उस बच्ची को वहाँ से फेंक देता है। और फिर हम उस बच्ची को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हुए देखते हैं, जिसका पीछा करते हुए साइमन भी पहुँच जाता है, और वहाँ पर वो उस बेबी को बचाने में कामयाब होता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर उसके बॉस पहुँच जाते हैं, जो उस बेबी को मारने ही वाले होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बेबी खुद की ताकत से उस लेजर को यूज करती है और उसके बॉस को मार गिराती है, और ऐसे ही करके वो सभी गार्ड्स को भी मार देती है। और हम देखते हैं कि साइमन उसे अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पर इसका पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर दूसरे एपिसोड की शुरुआत हमें रेड बेंच सोसाइटी से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम काफी सारे सुपर टीन्स को देखते हैं, जिनके पास एबनॉर्मल पावर है, और उसी वजह से वो सभी रेड बेंच सोसाइटी में रह रहे हैं। लेकिन उसी बीच जब वो सभी बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनकी सच्चाई पता चलती है कि वो बचपन से ऐसे नहीं थे। उनके मॉम डैड ने उन्हें कंपाउंड वी की मदद से सुपर पावर के लिए तैयार किया था, लेकिन वो कंपाउंड वी उन पर अलग ही इफेक्ट कर गया, जिस वजह से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जाकर अपने पेरेंट्स से उस चीज का बदला लेंगे। और ऐसा होता हम देखते भी हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर आकर होमलैंडर उन सभी को मार देता है, लेकिन उनमें से एक बच जाती है, क्योंकि वो गोस्ट है और होमलैंडर के पावर उस पर काम नहीं करते, और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और फिर तीसरे एपिसोड पर आए तो उसका नाम हमें आई एम पुशर बताया जाता है, जहाँ पर हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली वैक्स सुपर हीरो से ड्रग डीलिंग करता है, यानी कि वो होमलैंडर और उनके साथियों के लिए ड्रग प्रोवाइड करता है। जहाँ पर हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, जो उसके पास आकर उसे ब्लैकमेल करता है, ये कहकर कि तुम्हें 7 को उनका दिया हुआ मेडिसिन देना होगा। और हम ऐसा होता देखते भी हैं, जहाँ हम एक इवेंट देखते हैं जिसमें 7 आकर के उस ड्रग को लेने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसी वजह से वो वहाँ पर मौजूद एक शख्स को मार देता है, और उसी फास्ट फ्लाइंग पावर की मदद से वो खुद को भी जख्मी कर लेता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस सिचुएशन से होमलैंडर को क्वीन निकाल लेती है, वो भी पब्लिक को बेवकूफ बनाकर। और यहाँ पर इसका तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथा एपिसोड, जिसका नाम बॉयड इन 3D है, जहाँ पर हम बॉयड को देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्रीम यूज करता है, जिस क्रीम को वैक कंपनी ने बनाई है। और अगर आपने बॉयज की सीरीज देखी है तो आपको वैक कंपनी के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। और फिर से आए स्टोरी पर, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसे वो क्रीम इसीलिए चाहिए थी
थी, क्योंकि उसे अपनी नेबर चेरी को इम्प्रेस करना होता है। और हम देखते हैं कि चेरी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। और फिर एक रात हम देख सकते हैं कि चेरी की नजर उसी ट्रांसफॉर्मेशन क्रीम पर पड़ती है, और जैसे ही वो उस क्रीम को यूज करती है तो हम देखते हैं कि चेरी एक कैट बन चुकी है। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि काफी सारे लोग उन लोगों को देखकर उनकी फोटोज वायरल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों काफी पावरफुल कपल यानी कि हॉटेस्ट कपल बन जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि उस वजह से वो लोग उस क्रीम को काफी ज्यादा यूज करने लगे थे, और साथ ही उनका रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं रहा, और उस वजह से उन लोगों को काफी हेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वैक कंपनी अपनी डील से बाहर कर देती है। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब बॉयड वापस से उसी क्रीम के लिए उस ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर हम उस क्रीम की वजह से उसका सर एक्सप्लॉइड होते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर ये चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। पांचवा एपिसोड हमें BFF के बारे में बताया जाता है, जहाँ हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है, जिनमें से हमें एक का नाम स्काई बताया जाता है। और वहाँ पर हम उसकी दोनों फ्रेंड्स को देख सकते हैं जो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और वो दोनों उसे ड्रग्स लेने के लिए भेज देते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जब उस ड्रग्स को लेने के लिए उस शख्स के साथ जाती है तो वहाँ पर उसे कंपाउंड वे मिलता है, जिस बीच उस शख्स पर डीप आकर के हमला कर देता है। और वहाँ से स्काई कंपाउंड वी लेकर के और साथ ही कुछ ड्रग्स लेकर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ स्काई की बात नहीं सुनती, जिस वजह से वो रात में कंपाउंड वी पी लेती है। और सुबह के वक्त हम देखते हैं कि उसे उस कंपाउंड वी की मदद से एक पूप मिलती है, जो उसकी काफी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। लेकिन उस चीज की खबर दीप को लग जाती है, जिसे जब वो स्काई से लेने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि वो उसे दे तो देती है, लेकिन चुपके से आकर उसे चुरा कर ले जाती है। जिस बीच जब डीप उसके पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि स्काई के पास पूप को कंट्रोल करने की पावर है, और उस वजह से वो वहाँ से डीप को भगा देती है और अपनी पावर की मदद से काफी सारे न्यू पूप फ्रेंड्स बना लेती है। और यहाँ पर ये पांचवा एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर आए छठे एपिसोड की तरफ, तो वो हमें निब्यून वर्सेस निब्यून के बारे में बताता है, जहाँ पर हम सुपर पेरेंट्स को देख सकते हैं, जो पहले काफी हैप्पी कपल थे, लेकिन उनकी एक बच्ची होने के बाद वो दोनों कुछ समय बाद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिवोर्स लेना है, जिस वजह से उनकी बेटी ये डिसाइड करती है कि उन्हें वो एक साथ कर देगी, जिसके लिए उसे ग्राउंड हॉक की मदद लगेगी, जो उसके पेरेंट्स का पुराना दुश्मन था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो उसे ये पता चलता है कि वो लोग कभी दुश्मन थे ही नहीं, और ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्राउंड हॉक उस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो उन लोगों के पास उनकी बेटी को पकड़ के ले जाता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ग्राउंड हॉक को काफी मारते हैं और काफी अच्छे से रहने भी लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज उनकी बेटी को पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि उन दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए, और वो ऐसा उन दोनों से करवाती भी है। और यहाँ पर ये छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। सातवां एपिसोड हमें जॉन एंड सूही के बारे में बताता है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि काफी ओल्ड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सूही के पास काफी कम वक्त बचा है क्योंकि उसे कैंसर है। लेकिन वहाँ पर जॉन ये डिसाइड करता है कि वो वैग में जाकर उन लोगों से कंपाउंड वी चुरा ले आएगा, और हम ऐसा उसे करता हुआ देखते भी है। और वो जैसे ही वो कंपाउंड वी सूही को पिलाता है तो उस वजह से उसके अंदर मौजूद वो कैंसर एक पावर में बदल जाता है, और वो काफी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और जब जॉन सूही को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तो उसी बीच उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, और जैसे ही वो लोग एक फॉरेस्ट की तरफ रुकते हैं तो हम देखते हैं कि वो कैंसर उसकी बॉडी से निकल जाता है और जाकर सभी एनिमल्स को अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है ताकि वो खुद को बड़ा कर सके। जिस बीच वहाँ पर वैग के कुछ एजेंट आकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो कैंसर उन सभी को कंज्यूम कर लेता है। जिस बीच जॉन ये डिसाइड करता है कि वो सूही को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हम सूही को देख सकते हैं कि वो वहाँ पर जॉन को रोककर ये कहती है कि ये सब हमने ही शुरू किया था, तो हमें ही इसे खत्म करना होगा। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूही के पास भी एक पावर है, और वो जॉन को ये कहती है कि तुम अपना ख्याल रख सकते हो, और सीधा उस कैंसर से लड़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर ये 7वां एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर 8वें एपिसोड की तरफ आए तो वहाँ पर उस एपिसोड का नाम हमें 1+1 = 2 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम होमलैंडर को देखते हैं जिसने
अभी अभी 7 की टीम को ज्वाइन किया है, जहां उसे ब्लैक नॉयर के साथ टीम अप करवा के एक हॉस्टेज सिचुएशन को क्लियर करवाना होता है, जो कि केमिकल प्लांट में होती है। और हम देखते हैं कि वहां पर होमलैंडर जल्द ही पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद वो जब सभी लोगों को पीसफुली उस चीज को सॉल्व करने के लिए कहता है, तो हम देखते हैं कि गलती से वहां पर होमलैंडर से उन टेररिस्ट के साथ हॉस्टेजेस भी मर जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी हॉस्टेजेस उसे खूनी कहना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहां पर और कुछ हॉस्टेजेस को मार देता है। और उसी बीच वहां पर वो ये नोटिस करता है कि ब्लैक नॉयर पहुंच चुका है और उसे ऐसा लगता है कि ब्लैक नॉयर उसकी ये सारी बातें सभी लोगों को बता देगा, जिस वजह से वो ब्लैक नॉयर को मारने के पीछे पड़ जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि होमलैंडर से एक गलती हो जाती है, जहाँ पर वो केमिकल प्लांट को गलती से पूरी तरीके से उड़ा देता है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ हॉस्टेजेस और काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। और वहाँ पर ब्लैक नॉयर उसे मारने की बजाय होमलैंडर की मीडिया के सामने मदद करता है और यहाँ पर ये 8वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये था रिकैप द बॉयज प्रिजन डायबोलिकल का, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।